दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अमीन के कोर्स का 9वां दिन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धूल, कट्ठा, बीघा कि एक धूल में कितना वर्ग फीट होता है, कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, आदि आदि। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो धूल, कट्ठा, बीघा है वह लग्गी पर निर्भर है कि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहां पे कितने हाथ की लग्गी चलता है। तो आप लोग एक बात को नोट कर लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक लग्गी चलता है। कितना? 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक। तो जैसा कि ये प्लॉट बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, यह एक प्लॉट है। ठीक है, जहां पे यह प्लॉट है वहां पे 4 हाथ का लग्गी चलता है। 4 हाथ का लग्गी चलता है यहाँ पे, जहां पे यह प्लॉट है। ठीक है, तो 4 हाथ की लग्गी से एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा। 4 हाथ की लग्गी से एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन एक धूल होता है। अगर कहीं और चले जाए तो हो सकता है वहां पे 6 हाथ का लग्गी चलता हो, तो वहां पे 6 हाथ की लग्गी से एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन एक धूल होगा। मतलब कहीं पे धूल बड़ा होता है तो कहीं पे धूल छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां का लग्गी बड़ा है और कहीं का छोटा है। तो जहां पे लग्गी का माप 6 हाथ है वहां पे धूल बड़ा हो जाएगा और जहां पे लग्गी का माप 4 हाथ है वहां पे धूल छोटा हो जाएगा। और कहीं पे 13 हाथ का लग्गी चल रहा है तो वहां पे और बड़ा हो जाएगा धूल का माप। ठीक है, मतलब धूल, कट्ठा, बीघा कहीं पे छोटा होता है तो कहीं पे बड़ा होता है। तो आज हम लोग 4 हाथ की लग्गी की बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 हाथ की लग्गी की बात आज हम लोग कर लेते हैं। तो यह जो प्लॉट है 4 हाथ की लग्गी से एक धूल है, क्योंकि यह एक लग्गी लंबा है, एक लग्गी लंबा है। 4 हाथ की लग्गी से एक लग्गी लंबा है और एक लग्गी चौड़ा है। ठीक है, और यह चारों जो भुजा है वह बराबर है। ठीक है, ये चारों भुजा बराबर है, एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा, एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा। ठीक है, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, इसीलिए इसमें किसी को भी हम लंबाई मान सकते हैं और किसी को चौड़ाई मान सकते हैं। ठीक है, 4 हाथ की लग्गी से यह जो प्लॉट है एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा है, इसलिए यह जो जमीन है एक धूल है। अब आइए हम लोग यह पता कर लेते हैं कि यह जो एक धूल जमीन है जो कि 4 हाथ की लग्गी से मापी किया हुआ है, तो इसको हम वर्ग फुट में कैसे पता करेंगे? यह वर्ग फुट में कितना हो जाएगा? तो हमने आपको बार बार यह बताया है कि जरीब की जो लंबाई होती है भिन्न भिन्न यूनिट में, कड़ी में, फीट में, मीटर में, गज में, आदि आदि में, आप लोग उसको याद कर लीजिए। और बार बार मैं आप लोगों को इन चीजों को बताया हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन चीजों को याद कर लिया होगा। चलिए, ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है। आप लोग अभी तक अगर नहीं याद किए हैं तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और जब पीछे की वीडियो में आप लोग जाइएगा, ठीक है, तो इन चीजों को बारीकी से पढ़ाया गया है। ठीक है, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको यह देखते हैं, ये जो एक धूल जमीन है जो मापी किया हुआ है 4 हाथ की लग्गी से, उसका वर्ग फुट में कितना क्षेत्रफल आएगा। तो ऊपर में आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है जरीब का लंबाई अगर हम लोग हाथ में देखें तो 44 हाथ और अगर फीट में देखें तो 66 फीट। ठीक है, तो हमको यह पता करना है कि 4 हाथ में कितना फीट होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो देख पा रहे हैं 4 हाथ, तो सबसे पहले हमको एक हाथ का लंबाई
फीट में पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे? तो आइए देख लेते हैं। ये जरीब की लंबाई है 44 हाथ, 44 हाथ, ठीक है। और अगर इसको फीट में देखें तो यह है 66 फीट, मतलब 44 हाथ के बराबर है 66 फीट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक हाथ बराबर, यहाँ पे हमने देखा 44 हाथ के बराबर है 66 फीट, तो एक हाथ बराबर 66 और बटा 44, और जब इसको भाग करेंगे या फिर इसको कटिंग कर देंगे अगर, तो यह हो जाएगा 1.5, ठीक है। 1.5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 फीट, मतलब एक हाथ में 1.5 फीट होता है, एक हाथ में 1.5 फीट होता है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ है 4 हाथ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 हाथ। ये क्या है? एक लगी की लंबाई, क्योंकि एक लगी गुने एक लगी बराबर एक गुण होता है, ठीक है। तो 4 हाथ और गुने 4 हाथ, ठीक है। 4 हाथ के बराबर एक लगी और 4 हाथ के बराबर एक लगी, ठीक है। जब दोनों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक धूल, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो 4 है यहाँ 4 लिख देते हैं, और हाथ, ये जो हाथ है इसको फीट में बदलते हैं। जब फीट में बदले तो आ गया 1.5 फीट, तो यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं और 1.5 फीट, फिर गुना करते हैं, ये वाला 4 लिख देते हैं, और हाथ की जगह पर हाथ को जो हम लोगों ने बदला है फीट में, तो फीट में आया 1.5, तो गुना का चिन्ह देकर 1.5 फीट, ठीक है। अब देखिए नीचे, जब 4 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा फीट, और गुना इस 4 को 1.5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 6 फीट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, जब 6 को 6 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 36, और जब फीट को फीट से गुना करेंगे तो वर्ग फीट, यह हो जाएगा वर्ग फीट। ये जो 36 वर्ग फुट हुआ, ये जो प्लॉट है जो कि 4 हाथ की लगी से एक दूर है, उसका अगर वर्ग फुट में देखें हम क्षेत्रफल तो वह हो जाएगा 36 वर्ग फुट, ठीक है। यह हो जाएगा 36 वर्ग फुट, ठीक है। 36 वर्ग फीट, या फिर इसको हम कहेंगे एक धूल, ठीक है। 4 हाथ की लगी, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसको आसानी से सीख लिया है कि अगर 4 हाथ का लगी कहीं चल रहा है कि आप लोग कैसे निकालेंगे धूल, ठीक है। अगर यहीं पे इसकी लंबाई अगर 2 लगी है और यहाँ भी ये भी 2 लगी है और ये भी 2 लगी है और ये वाला भी 2 लगी है, ठीक है। तो फिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा, धूल बराबर लगी गुणा लगी। अब देखिए ये है 2 लगी लंबाई या फिर कोई चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है, और ये भी 2 लगी है, तो जब 2 लगी गुना 2 लगी तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 क्या हो जाएगा वर्ग लगी, मतलब 4 वर्ग लगी में 4 गुण होगा, 2 लगी लंबा और 2 लगी चौड़ा जमीन है तो वह हो जाएगा 4 वर्ग लगी। जितना वर्ग लगी होगा उतना दूर होगा। अगर यहीं पे
अगर 2 के जगह पर 4 होता, 4 लगी, 4 लगी, ये भी और 4 लगी, ये भी और ये भी 4 लगी, ये भी 4 लगी। ठीक है, तो फिर कैसे करते? धूल बराबर क्या होता है? लगी गुना लगी। तो यहां लिखेंगे 4 लगी गुना 4 लगी। यह हो जाएगा 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 और लगी को लगी में गुना करेंगे तो वर्ग लगी। कितना हुआ? 16 वर्ग लगी। मतलब जितना वर्ग लगी हुआ उतना धूल हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको धूल से कट्ठा कैसे बनाएंगे और कट्ठा से बीघा कैसे बनाएंगे? तो जब ये जो हम लोग देख रहे हैं 16 धूल, तो 16 धूल को अगर 20 से भाग कर देंगे तो वह हो जाएगा कट्ठा। ठीक है, कितना हो जाएगा? कट्ठा। क्योंकि 20 धूल के बराबर 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा के बराबर 1 बीघा होता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देता हूं। अगर आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धूल को कट्ठा, कट्ठा को बीघा। ठीक है, और आज हम लोगों ने जो पढ़ा कि धूल को वर्ग फीट में कैसे चेंज किया जाता है, आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि धूल को वर्ग कड़ी में कैसे बदलते हैं। ठीक है, वर्ग मीटर में कैसे बदलते हैं, इन सब चीज की बात होगी और इन सब चीज के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो सीरियल बाय सीरियल देखिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए ताकि बात पूरी समझ में आए। ठीक है, सीरियलबद्ध तरीके से वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं ताकि हर चीज परफेक्ट आप समझ जाए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।